अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला रसूल बअदहू वला मासूम बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहि आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका माहिदीन शहर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन गिरामी क़दर सामीन आज आपकी इस मरकजी जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में सालाना मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस जो अपनी साबका रिवायात को पेश नज़र इनेकाद पज़ीर है, मुझसे पहले बुलबुले को साथ हज़रत मौलाना इफ्तिखार अब्बासी साहब दामत बरकातुहू ने अपना नातिया कलाम पेश किया और मेरे बाद हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब अबू बकर सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहू भी अपना कलाम पेश करेंगे और खतीब इस्लाम खतीब हज़ारा हज़रत मौलाना अमजद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया खिताब भी आपसे फरमाएंगे। मैं आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हज़रत मौलाना आसिफ साहब, भाई नदीम साहब और उनके दीगर नौजवान रफ़का जो हर साल बड़ी मोहब्बत से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हैं, स्टेज पर और मेरे गिरदोपेश बहुत से उलमा इकराम तशरीफ फरमाए हैं। हमारी जमात के जिम्मेदार हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम अब्बासी साहब दामत बरकातुहू भी तशरीफ फरमाए। आपके सामने मौलाना इफ्तिखार अब्बासी साहब ने एक दिल खराश वाक़े का जिक्र किया जो इस वक्त नामूसे सहाबा व अहले बैत बिल के पास हो जाने के बाद
जब सांप को कुचला जाता है तो उसकी दुम काफी देर तक तड़पती रहती है। सांप को कुचला जा चुका है और उसकी दुम तड़प रही है, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह हम पांव रखने वाले। अब उसको तड़पने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बिल पास हो जाने के बाद उन्होंने मुल्क भर में एक तहरीक चलाकर सहाबा इकराम अहले बैत अतहार की तौहीन की, और वो ये समझते हैं कि शायद ये जमात कमजोर पड़ चुकी है और ये आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ये तुम्हारी भूल है। सितंबर का महीना इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि इस महीने की 6 तारीख को अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जंग की सरजमीन पर असहाब रसूल के दिफा की तहरीक की बुनियाद रखी और उस पर अपना लहू पेश किया। 10,000 नौजवान कुर्बान हो गए, सैकड़ों इस वक्त भी पसे जिंदा हैं, कई लोग फांसियों को चूमते हुए गले लगा गए। एक एक वक्त में 4 सगे भाई शहीद हुए, 2 सगे भाई एक घर से इस तहरीक के शहीद हुए, 7 बहनों के अकलौते भाई भी शहीद हुए, बूढ़े भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, उलमा भी शहीद हुए, कुर्रा भी शहीद हुए, हत्ता के नाबीना भी शहीद हुए। और सिर्फ ये नहीं कि मर्द ही शहीद हुए, हमारी एक खातून हफ्सा नाम की जो जेल में शहीद की गई, सिर्फ उसका कसूर ये था। इसी तरह सितंबर के महीने में 7 तारीख को खत्मे नबूवत पर हमला करने वाले कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। हमारे अकाबिर ने जहां खत्मे नबूवत पर हमलावर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत की सफ में लाकर खड़ा किया, इंशाअल्लाह अज़ीज सहाबा इकराम और अहले बैत के दुश्मनों को भी इसी सफ में लाकर खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। शायद हमारी जिंदगियों में ऐसा मुमकिन ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे कानून की शक्ल में इन पर शिकंजा कसा गया है, क्या अब ये तौहीन नहीं कर सकेंगे? जैसे कानून के जरिए गिरफ्त की गई है और गुस्ताखी और तौहीन पर कानून बने, ऐसे इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन भी आएगा कि इनका मजहब, इनका कुफर भी असेंबली में ज़ेर बहस आएगा इंशाअल्लाह, और उस पर फैसला भी होगा। आज हम अपने कास की पहली सीढ़ी अबूर कर चुके हैं, ये पहली है, अभी बहुत सारी सीढ़ियां बाकी हैं। हम जैसे खत्मे नबूवत पर हमला करने वालों के खिलाफ सरगर्म अमल है, जैसे कादियानियों का ताक़ुब जारी है,
इसी तरह राफजियत का ताक़ुब भी जारी है। हम न किसी को खत्मे नबुव्वत पर हमला करने देंगे, न किसी को सहाबा अहले बैत की इज्जत पर हमला करने देंगे। और जिन लोगों ने, जिन बदबख्तों ने हैदराबाद की सरजमीन पर मुरादे पैगंबर, सुसरे पैगंबर, दामाद अली, खलीफा दोम, जानशीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पुतला जलाया, इंशाअल्लाह वो इस जमीन पर जिंदा नहीं रहेंगे। अभी तो कानून ने उन्हें जो सजा देनी है वो देंगे, लेकिन गाजी भी उन्हें सजा देंगे, वो बच नहीं पाएंगे। अब इस उम्मत पर, इस कौम पर फर्ज हो चुका है कि उसका बदला लिया जाए। मैं इदारों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए, इस मुल्क का अमन सहाबा की इज्जत और नामूस से वाबस्ता है, इस मुल्क का अमन सहाबा की इज्जत और नामूस पे पहरा देने से वाबस्ता है। अगर कोई इस मुल्क में वो तौहीन करके, गुस्ताखी करके वो ये समझता है कि उसे आजादी से रहना इस मुल्क में नसीब होगा, वो आजाद फिजाओं में फिरेगा, वो आजाद फिजाओं में घूमेगा, तो ऐसा इंशाअल्लाह झंगवी का एक कारकुन भी, एक दयाला भी, एक रुकन भी, एक दीवाना भी, जब तक सिद्दीक़ अकबर का एक नौकर भी, बिलाल की जूती का एक नौकर भी, अम्मी आयशा का एक बेटा भी जिंदा है, न तुम्हें सहाबा पे हमला करने देंगे, न तुम्हें अहले बैत पे हमला करने देंगे। तुम्हारे कुफ्र का ऐलान इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तुम ये सोचते हो हमने नारा छोड़ दिया, हम डर गए हैं, हम हट गए हैं, हम झुक गए हैं, हम पीछे हट गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक लम्हे के लिए भी अपना मिशन नहीं छोड़ा, एक कदम भी पीछे नहीं हटे, और एक बाल कदम तो दूर की बात है, एक बालिश भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। जिस तरह उस दौर में तुम काफिर थे, आज 2023 में 85 के दौर में जैसे काफिर थे, आज भी तुम्हें उसी तरह काफिर कहते हैं। और मैं इदारों से पूछना चाहता हूं, अगर हम इनके कुफर की बात करें तो आपको तकलीफ होती है, आप कहते हैं अमन खराब होता है, आप कहते हैं फिरका वारियत को हवा दी जाती है। आपको नजर नहीं आता वो उमर जैसे काबे का गिलाफ पकड़कर मेरे महबूब ने मांगा, वो उमर जो जमीन पर राय दे अल्लाह कुरान बनाकर उतारता है, वो उमर जो बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद पैगंबर से मकाम इब्राहिम पर कहे कि या रसूलुल्लाह ये कौन सी जगह है, रसूलुल्लाह बताएं। उमर कहे मेरा दिल करता है कि इस मकाम पर नफल अदा करूं। अल्लाह उमर की मुराद को पूरा करते हुए जिब्राइल को भेज कर कहते हैं जाओ मेरे महबूब को कहो कि उमर की मुराद को पूरा कर दिया है। वत्तखज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। जब भी कोई हाजी, जब भी कोई उम्रा करने वाला तवाफ करेगा, वो उमर की इस मुराद को जब तक पूरा नहीं करेगा, जब तक तो नफल अदा नहीं करेगा, उसका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। वो उमर जो पानी को खत लिखे, आज तक वो दरिया का पानी रुके नहीं। वो उमर जो दुर्रा जमीन पर मारे, आज तक मदीने में दोबारा ज़ल्ज़ला ना आए। वो उमर जिसने कैसर और किस्रा, रूम और फारस को फतह किया और उनके महल्लात को हिला के रख दिया।
जिन्होंने कुफर को नस्त नाबूद किया, कुफर को तकलीफ इस बात की है कि इसको नुकसान सैयदना फारूक आज़म ने पहुंचाया। ईरानियों ये याद रखो, जिस उमर ने ईरान को फतह किया था, इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त दूर नहीं है कि उमर के गुलाम दोबारा इंशाअल्लाह इसको फतह करेंगे। और ये परचम तुम ये ख्वाब देखते हो, खुमैनी की ज़ुर्रियत, तुम इस मुल्क में बदअमनी करना चाहते हो, तुम इस मुल्क में फसाद करना चाहते हो, तुम इस मुल्क में दहशतगर्दी करना चाहते हो, तुम इस मुल्क को खिलवाड़ा बनाना चाहते हो, तुम खुमैनी के असम को यहाँ नाफिज करना चाहते हो, तुम अपने मुल्क की खैर बनाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह अज़ीज इस मुल्क में हमने तो तुम्हें इस्लामाबाद में एक बरसी नहीं करने दी। कैसे मुमकिन है कि जंगवी के जाले यहाँ मौजूद हो, खुमैनी की बरसी सरेआम तुम कर सको? हमने तुम्हें बरसी नहीं करने दी, तुम खुमैनी का निजाम यहाँ ला के दिखाओगे। और वो चूड़ा और चमाड़ जवाद नकवी, जिसने उस मौके पर कहा कि पिंडी इस्लामाबाद खुमैनी का शहर है, वो लोग यहां से निकल जाएं जो इमाम को नहीं मानते, जो उस मलून को नहीं मानते। हम 60 प्रोग्राम करेंगे, तुम तो एक भी नहीं कर सके। हम फारूक आज़म की इज्जत नामूस के लिए 12 अक्टूबर को दिफाए उमर मिलियन मार्च इस्लामाबाद में करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तौहीन और गुस्ताखी जो की गई, इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऊंची आवाज से इन्हें उम्र कैद हो या सजाए मौत होनी चाहिए? सारे नहीं बोल रहे, हाथ खड़ा करके सारे बोले इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। और अगर इन्हें किसी ने रिहा करने की कोशिश की और इनके पुष्प पर कोई आया तो ये मत समझे कि ये हैदराबाद में तौहीन हुई है कि तुम बच जाओगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम बचोगे नहीं, कानून की गिरफ्त से भी नहीं बचोगे और गाजी के गिरफ्त से भी नहीं बचोगे इंशाअल्लाह। 12 अक्टूबर इस्लामाबाद की सरजमीन पर 6 अक्टूबर 2003 को शहीद होने वाले वो अम्मी आयशा के फर्जंद, वो अम्मी आयशा का बेटा मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिसने सीने पर 45 गोलियां खाकर 45 गोलियां खाकर अम्मी की इज्जत का पहरा देते हुए जामे शहादत नोश की। आज 20 साल गुजर गए उनकी शहादत को, आज भी उनका मिशन बाकी है और जिंदा है। इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस जो उनकी याद में मुनक्किद की जाती है, शोहदाए इस्लाम व इस्तिकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 12 अक्टूबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरोज जुमरात दिन 11 बजे हॉकी ग्राउंड अपारा चौक में मुनक्किद होगी। आप तमाम दोस्त शरीक होंगे। अकेले आएंगे हैं जी? हाथ नहीं खड़ा करना, कोई डरे हो, कोई डर लगता है? दोनों हाथ खड़ा करें। ये दोनों हाथों की कितनी उंगलियां होती हैं? 10 होती हैं। आप कितने लोग साथ लाएंगे? एक एक बंदा इंशाअल्लाह। जुलूस लेकर आएंगे आप और 12 को पूरा उमड़ाएगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं, दिफाए उमर उन मलूनों को जवाब देंगे कि उमर के मानने वाले कितने हैं। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में हम मिलियन मार्च करेंगे और दिफाए उमर मिलियन मार्च पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरीक होंगे। आप निकलेंगे, इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? देखो आज हम जिंदा हैं, हमारी जवानी है,
हमारा फायदा क्या है? हमारे होते हुए फारूक आजम का पुतला जलाया गया, हमारे होते हुए वो फारूक आजम, वो उमर जो आज भी पैगंबर के पहलू में आराम कर रहे हैं, वो उमर जो आज भी पैगंबर के साथ सोए हुए है, जब उन तक कोई सलाम पहुंचेगा और उन तक ये बात पहुंचेगी, पैगंबर तक अमाल पहुंचेंगे, मैं और आप अगर उम्रे के लिए जाएं तो किस मुंह से हम उस जालियों के सामने से गुजरेंगे? किस मुंह से गुजरेंगे कि यहाँ सैयदना फारूक आजम का पुतला जलाया गया और हम कुछ भी नहीं कर सके? हम तो अपने घर से निकल भी नहीं सके। तो निकलेंगे इंशाअल्लाह, 12 तारीख को निकलेंगे, 12 अक्टूबर को आएंगे, भरपूर तरीके से आएंगे। हमने इस कुफ्र का, इस तौहीद का और इस बकवास का और इस गुस्ताखी का जवाब देना है, देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक दफा फिर मौलाना आसिफ साहब, भाई नदीम साहब और दीगर नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इनेकाद किया। अल्लाह पाक मुझे और आपको सहाबाए किराम की सच्ची नौकरी और ताबेदारी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।